और दादाजी अपने काम पे लग गए हैं। बाकी इतने दिन से दादाजी आप यहाँ नहीं थे, हमें अच्छा थोड़ी ना लग रहा था। हमने बोला दादा कब आएंगे कब आएंगे। तो सासू जी यहाँ पे खेन रही है और मैं फटाफट इस कंडी में भर के लेके जाऊँ। सासू जी गोबर खेलने आती है तो इसमें ना बहुत अच्छी हेल्प होती है। आप भर भी रहे हो खेन भी रहे हो तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है उसमें। ये देखिए, आप लोग बोलते होंगे कि भाई प्रियंका किस तरीके से ब्लॉग बनाती है, कभी तो उसका एंड भी नहीं होता है शाम को। तो काम का चक्र ही ऐसा है। परेशानी ये हो रही है कि काम की वजह से, समय की वजह से, इस वजह से ये शेड्यूल थोड़ा गड़बड़ा रहा है। के बर्थडे जा में ही कौदी मम्मी ए भाभी ले एक पूरे निकाल। तेरे ताऊ जी की मिठाई है वो, कोई सा भी निकाल जो तुझे पसंद है। इसमें तो आप चॉइस मिल सकती है तुम लोगों को। हाँ वो मांग, दीदी से मांग। ए भाभी ए सुमन ले, अब वो मन पसंदीदा चॉइस निकाल। ओ जो पसंद। हाँ सासू जी लो जो मन पसंद वे निकाल लो, जो मन पसंद। तो यूवी है अपने दादू के साथ और यहाँ पे बूढ़ी दादी भी आई है यूवी की। हाँ अरे ठीक ठीक तो कोई नहीं अभी लिखूं तो ससुर जी पावर ओ दाद बुने की यूवी लिखे परे में आवला हो तो मैं अभी थोड़ी देर में डाल दे ओ ठीक है। हाँ ओ और मैं जा रही हूँ गोबर ढोने के लिए, देखते जितना भी हो पाएगा। ओ ठीक ठीक। और दादाजी अपने काम पे लग गए हैं। तो क्या कर रहे हैं, पहले अदरक को छील रहे हैं, फिर उसके बाद अच्छा ना सीधे कर देना है, छिलना है। अच्छा सुखाना है। अच्छा पाउडर बन जाएगा, ये अगले साल के लिए फिर काम आ जाएगा। ना अभी से ही, अभी से ही हाँ सूख जाएगा, पाउडर बन जाएगा, चाय में डालने के लिए फिर हो जाएगा। अच्छा ठीक ठीक ओ ठीक ठीक। तो अभी से ही मतलब बना दे रहे हैं, इसको सुखाएंगे, उसके बाद कूट के इसका पाउडर बन जाएगा बढ़िया सा। फिर थोड़ा एक एक आधा आधा चम्मच करके चाय में डाल देंगे। तो ये दादाजी की बहुत ही बढ़िया अच्छी ट्रिक है, हम भी इस ट्रिक को फॉलो करेंगे। हाँ। है ना दादाजी, और सबको करना चाहिए ऐसा। वही वही। बाकी इतने दिन से दादाजी आप यहाँ नहीं थे, हमें अच्छा थोड़ी ना लग रहा था। हमने बोला दादा कब आएंगे कब आएंगे। वो तो अच्छा है आपकी कमर और ठीक हो गई अब ना। हाँ वही तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रियंका बिष्ट आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे एक नए ब्लॉग में चमोली जनपद के एक खूबसूरत गांव तेवाखेक से। बाकी कल यूवी के दादा और यूवी के बूढ़े दादा दोनों पहुंच चुके हैं घर और बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी ये है कि अभी यूवी है अपने दादू के साथ, उसके बाद बल यूवी के दादा यूवी को लेके इधर भी आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बूढ़े दादा थोड़ा अदरक को देखा नहीं आपने कि उसको ना ऐसा बारीक बारीक करके अलग अलग पीसेस कर रहे हैं, जैसे आलू को नहीं करते चिप्स बनाने के लिए, वैसे ही अदरक को कर रहे हैं कद्दूकस की सहायता से। तो फिर उसके बाद कूटेंगे, फिर उसका पाउडर बन जाएगा। बाकी ये है कि इतने दिन तक दादाजी यहाँ नहीं थे और सच बताऊँ तो अच्छा भी नहीं लग रहा था, ठीक है। और तो थोड़ा बहुत ही होता है कि दादा के साथ थोड़ी मैं मजाक मस्ती भी कर ही लेती हूँ, है नहीं, तो अच्छा भी लगता है। चलो तो दादा को मैंने बोल दिया काम दादा जितना हो पाएगा बस उतना ही करे, बाकी जितना नहीं हो पाएगा उतना नहीं करे। पर दादा बोलते हाँ मैं इस बार ही अब जितना हो पाएगा बस उतना ही मैं काम करूँगा। बाकी हमें गोबर ढोना है यहाँ पर से, ठीक है, यहाँ पर से। और एक खेत रह गया हमारा, वो था उधर पार, नज़दीकी है, ज़्यादा दूर नहीं है, फटाफट से ढूंढूंगी मैं गोबर। और यहाँ पे देखिए थोड़ी और भैंस और सासू जी है यहाँ पे। तो सासू जी यहाँ पे खेन रही है और मैं फटाफट इस कंडी में भर के लेके जाऊंगी, क्योंकि नज़दीक पे ही है, यहीं पे है खेत। तो चलिए करते हैं अपना काम शुरू। है ना जी थोड़ा समझ हल वही तो अब तक तो ढे दी हूँ जिन्ने था ये कौन मोआ मने फरांग के तो पछिन फरनो भलनु माते। ओ ठीक ठीक। तो मैं जा रही हूँ अपने खेत की ओर। बाकी ये है कि 10 बज चुके हैं, अभी तक लोगों ने तो
गोबर वगैरह ढो ही देना था, पर घर में भी उतना ही काम हुआ। सुबह नाश्ता बनाया, नाश्ता दिया सबको, फिर उसके बाद यूवी की दादी ने यूवी को नहलाया, मैंने कपड़े रखे वहाँ पे। फिर उसके बाद अभी यूवी के पापा ने किया नाश्ता, फिर बर्तन धोए, फिर बूढ़े दादा, यूवी के दादा, सभी लोगों को चाय दी, और फिर उसके बाद अब जाके मुझे समय मिला। तो इतना ही तो होगा काम, है कि नहीं, तो इसलिए। बाकी यहाँ पे तो ये गेहूँ और वो है रॉड बोलते हैं इसको, ठीक है, जो ये मूली के पत्तों के जैसा है ना, ये रॉड है। और अभी क्या करते हैं कि इधर साइड नहीं बोते हैं, केवल जहाँ पे हमारा मंडवा वगैरह था वहाँ धान था, मंडवा था वहाँ, यहाँ पे अगली बारी बोएंगे। तो यहाँ पे रख देती हूँ मैं इसको, ये देखिए। तो यहीं पे बोला है सासू जी ने कि यहाँ पे लगा देना डैम्प, तो पार तक है हमारा खेत। तो अभी पतिदेव जी भी आ रखे हैं गोबर ढोने के लिए, क्योंकि इस वाले गोबर को हमें लेके जाना है बगीचे में, क्योंकि ये है बारीक वाला गोबर, ठीक है। आप लोगों को पता है बगीचे में बारीक गोबर की ज़रूरत पड़ती है। बाकी पतिदेव जी की कंडी भर चुकी है और अब मेरी कंडी भर रही है सासू जी। बाकी सासू जी हमेशा बहुत मदद करती है, देखा होगा आपने हर वीडियो में, जब भी मैं गोबर ढोती हूँ सासू जी गोबर खेलने आती है। तो इसमें ना बहुत अच्छी हेल्प होती है, इंसान थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है काम करने के लिए, क्योंकि आप भर भी रहे हो, खेन भी रहे हो, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है उसमें, ठीक है। तो चलिए अब इसको घर लेके जाते हैं, फिर उसके बाद नहाना है, फिर भोजन बनाने का समय भी हो जाएगा, क्योंकि ससुर जी आ रखे हैं। अब इसको लेके चलते हैं। ए बाबा रे, ना ना ठीक है। मैं कमरे टेढ़स मिलो यार, चलो टेढ़ा नहीं, मैं आनी बोली मैं कौन टेढ़ा हूं नहीं। तो मैं पहुंच चुकी हूँ, ये छोटे से बगीचे में डालना है हमने ये गोबर। शाबाश। तो दोपहर का भोजन मैंने बना दिया है और अब है उसको खाने का समय। तो साथ साथ में ढूंढ रहे हैं कि कोई मूली जो कि बढ़िया हो, मतलब क्योंकि ना अभी कुछ तो छोटे हो रखे हैं। यहाँ पे है ये, हाँ इससे बड़ा है कुछ ना, ना यही लग रहा मेरे को बड़ा। अरे इतना कम है, मूली के पत्ते काम आ जाएंगे। नहीं कोई बात नहीं, मूली के पत्ते रहने दो, गाय भैंसों को देंगे, मेरा जिंदगी दो। तो ये देखिए घर की एकदम फ्रेश मूली, देखिए ना बाबा, देख के ही कितना बढ़िया लग रहा है कि नहीं। बाकी यहाँ पे जब भी खाना बनाते हैं ना हम, उसके बाद जो कोयले बच जाते हैं वो इस कंटल में डालती हूँ मैं, क्योंकि जो बारीक कूड़ा वगैरह होता है वो हम यहीं पे जला देते हैं, ठीक है। तो कल ससुर जी आए, ससुर जी मिठाई लेके आए, मिठाई तो बांट दी है सबको, खा भी दी है, अब डब्बा बचा है तो उसको जलाने के लिए कंटल में डाल दिया है ना। और यहाँ पे देखिए आज सासू जी ने जो ये प्याज के पौधे हमने लगाए थे, उसमें जो ये कंटल में हम इसको जलाते उसके बाद जो ये राख बचती है ना, उसको डाला है, ये देखिए। और अब देखो अभी से ही 1 बज रहा है और हवा चलनी शुरू हो गई है। हाँ हाँ ना के हर को जाने होल था नहीं था, तो बोल आँख भी नहीं देखनी है, तो हावी काटेल तो क्या करन आ तो मणि अब मुख हाथ धोने वो हाथ आवे तो के धोन क्यों मुख
तो दादी जी भी ये कार्य कर रही है। सुबह से तो दादाजी ने इतना कोर दिया है, मतलब काट दिया है, और अभी दादी जी लगी है दरांती से। तो दादी बहुत किसान है, देखिए तब बहुत की ए बाबा रे बहुत है। तो धूप चली गई है यहाँ से और पल्ली साइड रह गई है, मतलब अभी तिलबाखी में है धूप, ठीक है, लेकिन हमारे बीच के बाखी से भी चली गई है धूप। अब होगी कड़ाके की ठंड, पर शाम को उतनी ठंड नहीं होती है जितनी ठंड की सुबह होती है। क्योंकि शाम को इसलिए ठंड नहीं होती है क्योंकि एक तो दिन भर में धूप रहती है, उससे थोड़ा तापमान थोड़ा गर्म हो जाता है इस वजह से। लेकिन रात को धीरे धीरे ठंड स्टार्ट हो जाती है, फिर सुबह में तक बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे देखिए नारंगी का पेड़ है, इसमें खूब सारे नारंगी लग रखे हैं और मीठे भी हो रहे हैं। मतलब मैंने अभी एक भी नहीं चखा, पर जब मैं चखूँगी फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है। पर जिसने भी खाया उसने मुझे बताया कि मीठे हो रहे हैं, ठीक है। बाकी बगीचों में कुछ इस तरीके से ही है। कभी मूली और राई बोई थी, आज मूली और राई निकाल दी है, अब यहाँ पे धनिया बो दिया है, तो यही होता है। चलो वो तो ये है कि चलो आजकल घर में थोड़ी हरी सब्जी हो जाती है खाने के लिए, है कि नहीं। और यहाँ पे देखिए ये है छीमी, ठीक है, ये छीमी है। और इधर साइड ये लहसुन जो कि काफ़ी अच्छा हो रखा है। और साथ साथ में उधर साइड तो वो तो मैंने आपको पहले भी दिखा दिया था। उधर में लगाया है गोबर का एक बड़ा सा डंप, जो कि कुछ महीनों बाद बहुत ज़्यादा बारीक हो जाएगा, फिर हमें गोबर ढोने में आसानी हो जाएगी। मतलब गोबर बारीक वाला हमारे खेत में जाएगा, जिससे कि जो फसल होगी वो और ज़्यादा अच्छी होगी। तो मैं छत में क्यों आई हूँ ये तो मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं। तो अभी बज रहे हैं 3 और 3 बजे ही धूप चली गई है। तो जो नहाई थी उसके बाद जो कपड़े धुले हुए थे वो कपड़े सूख गए हैं, तो उसको लेने ही मैं आई हूँ छत पे। और आप लोगों को पता, मतलब आप लोग बोलते होंगे कि भाई प्रियंका किस तरीके से ब्लॉग बनाती है, कभी तो उसका एंड भी नहीं होता है शाम को, कभी कुछ हो जाता है। तो ये इस वजह से होता है क्योंकि एक तो काम का चक्र ही ऐसा है। जैसे मैं गोबर ढोने गई थी, उसके बाद मैं घर आई तो मैं सबसे पहले नहाने गई, फिर मैं फटाफट से नहाने के बाद फिर यूवी रोने लग गया था, फिर मैं उसके बाद यूवी के पास गई, ठीक है। फिर कपड़े भी मैंने उसके बाद धोए। फिर ये हुआ कि मैंने बोला मैं पहले कपड़े धोऊंगी खाना, क्योंकि आजकल क्या होता है कि आप सुबह का खाना खाते हो और 1-2 घंटे बाद फटाक से दिन के भोजन को खाने का समय हो जाता है। दूसरी बात ये है कि अब 1 बजे खाना खा लिया तो ठीक है, नहीं तो 2-3 बजे फिर से वही धूप चली जाती है, फिर धीरे धीरे ठंड, फिर शाम को मतलब और ज़्यादा लेट हो जाएगा, या थोड़ा पाचन क्रिया में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि देखिए दिन का भोजन पचने के लिए 2-3 घंटे का समय चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तब जाके आप रात का भोजन करोगे। तो परेशानी ये हो रही है कि काम की वजह से, समय की वजह से, इस वजह से ये शेड्यूल थोड़ा गड़बड़ा रहा है। लेकिन आई होप कि आप लोग समझेंगे। बाकी आप लोग अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखें और मैं अच्छे ब्लॉग्स बनाती रहूँगी। तो चलिए अब इन कपड़ों को समेटती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सभी से।